जब अंगुली में चोट लगता है तो सिग्नेचर बदल जाता है कि जब अंगुली में चोट लगता है तो सिग्नेचर बदल जाता है और जब इंसान के दिल में चोट लगता है तो उसका नेचर बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिक और बातें जो आपके बिना पढ़े भी बोर्ड एग्जाम में पास कराने के लिए काम करेगा। तो आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और चाहे कल ही आपका बोर्ड परीक्षा क्यों ना हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और मन लगाकर देखिए और दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज आपके सामने इस समय आपके लिए आपके परीक्षा से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। इसलिए सिर्फ आपको अपने परीक्षा पर ध्यान देना है। बाकी आगे क्या क्या चीजें देखना है, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, तो इसके लिए अलग से जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए, वह आपका है बोर्ड परीक्षा। बिना पढ़े पास कैसे हो? आखिर क्या ट्रिक हो सकता है? हमने पढ़ा या ना पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं हम? क्या कोई रास्ता है ऐसा? 2025, वो भी आप यदि 2025 बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं, अब तक की धांसू ट्रिक, धांसू या ढांसू जो भी कहें, वो आपकी क्या है, ट्रिक है। और ट्रिक ऐसा है जो आपको 98% स्कोर दिलाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लास 10 एंड 12 सभी छात्र जरूर देखें। अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र हैं तब भी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किसी चीज को बारे में जानें और अपना पढ़ाई करें। भले ही कितना तेज क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा यदि जानकारी कम होता है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। तो पीछे कभी नहीं हटना। परिस्थितियों को अपने जीवन में रुकावट बनने ही नहीं देना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। बहुत इंसान ऐसे हैं जिनको खाने के नहीं थे, क्या क्या समस्या आए, लेकिन वह आदमी आज कितना बड़ा आदमी बना है और कितना अपने जीवन में काम किया है और सफलता प्राप्त की है। तो इसी तरह से आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अब चलिए आगे, मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं, जिनको आपको फॉलो करना है और ध्यान से देखना है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आत्मसमर्पण, यानी आप अपने परीक्षा के प्रति कितना आत्मसमर्पण हैं, कितना आत्मसमर्पण हैं आप। आपको सबसे पहले आत्मसमर्पण होना। आत्मसमर्पण मतलब कितना आपके अंदर आग लगी है, ललक है कि हमको इतना परसेंट लाना है, इतना पढ़ाई करना है, इतना आगे जाना है। तो आत्मसमर्पण भी आपका बहुत ही आपके एग्जाम पर प्रेशर डालता है और निर्भर करता है आपके ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना पढ़ने में तेज हैं, आप या तो तेज हैं या तो कमजोर हैं, आप एवरेज ही स्टूडेंट क्यों ना हो, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ यही है कि आप कितना सोच आपका है। सबसे ज्यादा विश्वास, यानी खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास करके दुनिया जीती जा सकती है। अगर दुनिया आप पे विश्वास करे, आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आपका वह लक्ष्य आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आप कितना भी तेज है कमजोर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब से आपको लगना है और आपको पढ़ाई करना है, चाहे कुछ घंटे ही क्यों ना बचे हों, चाहे कुछ दिन ही क्यों ना बचे हों, लेकिन आपको अपना समय पढ़ाई पर देना है और मन लगाकर खुशी से अच्छे से पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। तो अब देखिए, जब हम बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो अगर हमको बिना पढ़े पास होने का अर्थ यह होता है कि इसका मतलब हमको याद नहीं है। अगर हमको याद होता तो हम तो इसका मतलब पढ़े हैं तो लिख देंगे। अब याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब बाधा इसमें क्या बनता? अब जैसे मान लीजिए सबसे पहला प्रश्न है, जो आपका पहला प्रश्न होता है वह आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी आप जिसे बहुविकल्पी भी कहते हैं, यह प्रश्न आपका होता है। तो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं। इसमें मात्र आपको या तो ओएमआर शीट में यदि आप क्लास 10 में है तो भरेंगे, और 12 में है तो आप अपने कॉपी में लिख देंगे। कॉपी में क्या करेंगे? आप अपने कॉपी में
लिख देंगे। तो ये तो हो गया आपका तरीका। तो कॉपी में लिख देंगे और उसके बाद या तो एमआर शीट पर आप भर देंगे, कक्षा 10 में है तो 12 में है तो लिख देंगे। तो इसके लिए तो कुछ सोचना नहीं, कुछ करना ही, पढ़ना आ रहा तो आ रहा है, जो आपको लग रहा है हाँ ये आंसर ठीक होगा उसको आप मार दीजिए, टिक मार दीजिए, हल कर दीजिए। चलिए बहुविकल्पी का काम खत्म हो गया। अब आया अति लघुत्तरी। अब अति लघुत्तरी में आप क्या करेंगे? अब आया आपका अति लघुत्तरी। अब तीनों को मैं साथ में, जो अति लघुत्तरी और आपका क्या है लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी। अब लघु उत्तरी के बाद जैसे लघु उत्तरी आप सेकेंड भी किसी किसी में आता है, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि लघु उत्तरी आपका क्या हो, मान लीजिए लघु उत्तरी आपका सेकेंड ही हो जाए। ठीक, उसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरी, या जिसे आप विस्तृत उत्तरी भी कहते हैं, दीर्घ उत्तरी या विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब इन्हीं सभी प्रश्नों को हल करने से तो नंबर बढ़ता है, क्योंकि आप कितना भी चाहे जैसे आप लिख दें, आपको कुछ ना कुछ नंबर जो है वहां पर मिल जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आखिर हम कैसे हल करेंगे? जो लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या जिसे आप विस्तृत उत्तरी भी कहते हैं प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने का एक तरीका है, अगर याद है तो आप उसको हल कर ले जाएंगे, ये तो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं यह बात। लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो एक ही काम वहां पर आएगा, ट्रिक। जो आपका का ट्रिक आएगा कि बनाकर लिखना। बनाकर लिखना, आप कैसे बनाकर लिखेंगे? यानी जैसे मान लीजिए वहां पर कोई भी प्रश्न, जैसे मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ कहाँ से, जैसे मान लीजिए एक आपका जैसे प्रकाश हो गया, विद्युत धारा हो गया। यदि आप आर्ट साइंस के हैं, जैसे प्लासी का युद्ध है, मान लीजिए ये सब तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका चौरी चौरा कांड आ जाए, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाए, असहयोग आंदोलन आ जाए, तो इन सभी चीजों के बारे में आखिर आप कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे? तो जो भी चीजें आपको याद है, कुछ भी चीजें याद है, उसको आप लिखिए। और शब्द का विशेष ध्यान देना है कि शब्द जितना पूछा उतना लिखें, उससे ज्यादा ही हो जाए, पर कोशिश करें कि कम ना हो, 2-4 शब्द कम होगा तो भी चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस चीज के बारे में अभी डरना नहीं है। आपको कौन बोलेगा, कोई पढ़ेगा आके आपके लगे कि नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए सही लिखा है गलत लिखा है, आपको कौन बोलने वाला? कोई बोलने वाला नहीं। कॉपी लिख कर आइए, भर कर आइए, उसके बाद तब बोलिएगा कि नहीं रिजल्ट खराब आया, अच्छा है। ऐसा कैसे खराब आएगा? कुछ नहीं हो सकता है, जो होगा सब अच्छा होगा। इसलिए आपको लिखने का, अब लिखने के मान लीजिए मुझे कोई आया, अब मान लीजिए कोई प्रश्न आ रहा है किसी चैप्टर से, अब वह मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर के बारे में आप कुछ जानते हैं? जो जानते हैं वही लिखिए। अब जैसे मान लीजिए कि एक हड़प्पा सभ्यता होता है, ईटे मन के तथा से, तो हड़प्पा के बारे में कुछ जानते हो उस चैप्टर से? जो जानते हैं आप लिखिए। विद्युत धारा चैप्टर आपने पढ़ा, विद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड जो जानते हैं, प्रकाश चैप्टर पढ़ा है उससे आप लिखिए। तो कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है, कुछ भी चैप्टर हो, केमिस्ट्री का भी आ जाए क्यों नहीं आ जाए, तो जो आपने पढ़ा है उसको आप लिखिए वहां पर अपने कला को। यही तो कला है आपका। आपके कला को जो दिखाया जाता है वो बोर्ड परीक्षा में ही आपका यही सबसे बड़ा। अब जब यही कॉन्फिडेंस आपको बन जाएगा तो आप दुनिया का कोई भी परीक्षा देंगे, आप देने जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो आदत है, आए या ना आए, सिर्फ जब पेन उठाता हूं तो उसको हल कर डालता हूं। ऐसा आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि जब हम कोई भी प्रश्न उठाएं तो उसको सीधा सीधा हल करके चले आए। और इतना ध्यान देना है कि उसको, अब लोग ज्यादातर दिक्कत क्या होती है कि यार मेरा तो राइटिंग खराब है, राइटिंग सही है। देखिए राइटिंग कितना भी अच्छा हो कोई मतलब नहीं है, यदि वह आपने सही नहीं लिखा है। तो सबसे चीज क्या होता है, सही। सही मतलब जैसे सेंटेंस बनना चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए मतलब कोई भी सेंटेंस यदि हम, जैसे मैं कोई भी उत्तर लिखूं तो वह उत्तर अच्छा लगना चाहिए कि हाँ इसका उत्तर है। जैसे मान लीजिए आगे आपका विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर। अब उसी में आपने क्या किया, प्रवेश आवाह, जिसे आवेश प्रवाह की दर, तो दर, अब इसी में आप उल्टा सीधा यदि आप आगे पीछे कर देंगे तो कैसे नंबर मिलेगा? तो इसलिए दिक्कत है। इसलिए जो लिखें सीधा लिखें। तो जैसे मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था,
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इस तरह से आप सीधा अच्छा सेंटेंस जो भी बनाए सीधा बनाए। तो इस तरह से यदि आप बनाएंगे सेंटेंस भी बनाएंगे और राइटिंग से तो बिल्कुल डरना है। सिर्फ वहां पर ध्यान क्या देना है कि क्या जो चीज हम लिख रहे हैं क्या उसको टीचर पढ़ सकते हैं, क्या उसको जो टीचर हैं वह पढ़ सकते हैं। यदि बस उनको पढ़ने लायक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पढ़ने लायक, मतलब उनको पढ़ने लायक होना चाहिए कि वह टीचर पढ़ लें। कोई भी आंसर यदि मैं वहां पर दे रहा हूँ, किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि मैं दे रहा हूँ, तो क्या वहां के जो टीचर हैं वह उसको पढ़ पा रहे हैं। यदि पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वह उस पे नंबर आपको पूरा देंगे। तो आप कोई भी पेपर दीजिएगा बस यही ध्यान रखिएगा। अब जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, कभी कभी बच्चों को नहीं आता तो मैं कहता हूँ कि 50 से 60 शब्द, 70 शब्द आप अपने पैराग्राफ, 100 शब्द मान लीजिए उठा दीजिए। नहीं आ रहा है तो जब आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ से ही आप क्या कीजिए, कुछ क्वेश्चन को वहीं पर पैराग्राफ को ले जाकर बीच में लगा दीजिए, कुछ 2-4 लाइन लिख दीजिए। पहले आप शुरुआत में 1-2 लाइन ठीक लिखे, उसके बाद पैराग्राफ। तो इस तरह से कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको आप अपने दिमाग से सोचकर लिख सकते हैं और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अच्छा आप करके आ सकते हैं। तो और देखिए, आपके पास इतना दिमाग है, भगवान ने इतना दिमाग दिया है, आपके दिमाग की इतनी कैपेसिटी है कि आपको कोई चीज क्या करना है, आपको वहां पर किसी नकल की जरूरत पड़नी ही नहीं है। आप अपने दिमाग से याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समझ के लिखिए। और देखिए, पैसा वैसा मत रखिएगा क्योंकि जब आप पकड़ा जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा और लोगों के सामने बेइज्जती होता है, यह सब किसी को भी अच्छा नहीं लगता, आपका परीक्षा दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, क्यों ऐसा काम करना है, पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जो ईमानदारी होता है ना, इंसान का ईमानदारी, ईमानदारी जीवन में हमेशा काम आता है। इसलिए आप ईमानदारी से काम कीजिए। मैं तो बस इतना कहूँगा, लेकिन आगे उसकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ मेरा कहने का अर्थ यही है कि मैं कह सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ। तो देखिए, क्या अब जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली यानी गरीब होते हैं, तो उनके अंदर यह कभी सपना ही नहीं होता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। वो सोचते हैं चलिए कमाना खाना है, लड़की है तो विवाह शादी कर, इसी में अपना जी। लेकिन वहीं पर उससे भी गरीब कई कई लड़की ऐसी हैं, लड़कियां ऐसे हैं जो अपने जीवन में कहाँ कहाँ गए हैं और आज उनका इनकम लाख 50 हजार महीने का होता है। चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का, किस लिए, सिर्फ उनको विश्वास है और विश्वास करके अपने पढ़ाई को, अपने मेहनत को जारी रखते हैं और वह चाहे किसी भी क्षेत्र से पैसा कमाते हैं। यदि आप छात्र हैं, आपको भी पैसे की समस्या है, तो आप मोबाइल पर सर्च कीजिए। आप बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, सर्च कीजिए। एक बात और भी सर्च कीजिएगा, मेरा बात सुनिए, कि हम पैसा कैसे कमाएँ, घर बैठे पैसा कैसे कमाएँ। तो बहुत सारे काम ऐसे आएँगे ऑनलाइन, जिसको आप कर सकते हैं। साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 6 महीने, जो भी आपका मेहनत हो, आप मेहनत कीजिएगा और आप अपनी मेहनत में एक दिन ऐसा होगा, बस हार नहीं मानना है, सफलता पाना है। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, जो बल्ब बल्ब का आविष्कार किए हैं थॉमस अल्वा एडिसन, उनके लाइब्रेरी में पूरा जान लीजिए कि आग लग गया, पूरी लाइब्रेरी जल रही थी उनकी। तो उनके बच्चे ने बोला कि ये क्या हुआ, ये तो हमारा पूरा जल गया, पूरे हम लोगों का सपना ही मान लीजिए जल गया। तो उन्होंने बोला थॉमस एडिसन, देखो कितनी अच्छी आग है, अपने माँ को बुला के लाओ। तो सोचिए, अब उसको लोगों ने कहा अब तो तेरी सब चीजें जल गई, कुछ नहीं बचा, अब क्या करोगे। तो उसने कहा फिर से शुरू करेंगे। तो देखिए कितना अंदर विश्वास है, फिर से शुरू करेंगे। और लास्ट में जाते जाते थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज कर दी और ना जाने क्या क्या उन्होंने बनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि जो हम लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं और एक नेटवर्क है, जो तरंग है, तरंग जा रहा है नेटवर्क के रूप में और तरंग आ रहा है हमेशा 24 घंटे, यानी जब हम लोग जाग रहे हैं तो हम लोग के सामने है, लेकिन वह दिख नहीं रहा है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, यही तो पढ़ाई है, यही तो इंसान का
ज्ञान है और यही ज्ञान इंसान को आगे ले जाता है। एक बच्चा मात्र 8 साल की उम्र, 8 साल मतलब आप समझ रहे हैं, 8 साल में एक बच्चा होता है छोटा-सा, और आर्थिक क्या दिक्कत है? घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी पढ़ाई में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब वह घर की आर्थिक यानी पैसा नहीं है, तो उन्होंने अखबार बेचना चालू करा, और लास्ट में वही व्यक्ति जाकर बनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कैसे? मेहनत से। आज यदि आपको बाहर आपके स्कूल में यदि 4 दिन से 3 दिन डाँट-डाँट कर भेजा जाए, आपके स्कूल क्लास से निकाल दिया जाए, तो आप पढ़ाई ही छोड़ देंगे। लेकिन वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने क्या करते थे? बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। कहाँ पर? क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे, और वह सुनते थे, सुन-सुन के दिमाग, और उन्होंने जाना अगर गरीब हैं और मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, पिछड़ा है, तो सिर्फ़ इसके लिए एक ही रास्ता है, शिक्षा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो इसलिए अब शिक्षा की जो तुलना की गई वह शेरनी का दूध से, यानी शेर कितना जबर होता है, वह जंगल का राजा होता है, और इसी तरह से शिक्षा को भी जो ग्रहण करेगा वो भी समाज का राजा होगा, जंगल का राजा होगा। अब देखिए जैसे नेता ही हैं, अब वो भी तो अपना दिमाग लगाते हैं। अब एक आप कहेंगे कि एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी, आप कहेंगे कि यार ये तो चाय बेचने वाला नरेंद्र, लेकिन इसके सपने क्या रहे होंगे? इनका सपना क्या रहा होगा? योगी, इन लोगों का सपना तो रहा होगा कि नहीं ये करना। ऐसा नहीं है कि घर बैठे-बैठे सुबह पता लगा कि योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, पीएम बन गए, और उसके बाद मतलब सीएम बन गए, चीफ मिनिस्टर, और मोदी क्या बन गए? नरेंद्र मोदी आप पीएम, प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या सपने में आया? सोचे उठे? नहीं। उनका एक सोच था, उनका लक्ष्य था कि नहीं, इसको हमको प्राप्त करना है, इस तरह से व्यवस्थाएं चलानी है। तो ऐसे-ऐसे एग्जाम्पल यहाँ के धरे हैं, जिससे आप प्रेरित हो सकते हैं और अपने परीक्षा के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा में कई तरह की सावधानियाँ होती हैं। अब आपको क्या करना है? कोई भी प्रश्न यदि आप पढ़ें, तो उसको बार-बार रिवीजन करें। क्या करें? रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। रिवीजन यदि आप करते रहें, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब जब आपका नज़दीक है, तो आपको वही क्वेश्चन की याद करना है, जो क्वेश्चन बार-बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन को याद करें, तो बड़े क्वेश्चन को याद करें, ताकि अगर मान लीजिए आपने कौन-सा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने एक पढ़ा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा? आपका जो लघु बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, मतलब एक प्रश्न से सभी प्रश्न आपके तैयार हो जाएँगे, और आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा करेंगे। और कॉपी फिल करते समय, यानी जब ऊपर अपना रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट, डेट, विषय, मतलब सेट जो होगा, विषय कोड जो सेट होता है, सेट आपको हर चीज़ें, अब आपको वहाँ पर जाने के बाद किसी भी टीचर से 1% आपको डरना नहीं है। आपको खुलकर जो आपको ना आए, जो आपको समझ में ना आए, हर चीज़ आपको पूछना है, और बार-बार बुला के पूछना है, और डरना नहीं है। और किसी की तरफ देखना ताकना नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी की तरफ नहीं देखना, अपनी कॉपी लिखना। जब तक आपकी कॉपी ना लिखा जाए, आपका पेपर अच्छे से ना चला जाए, तब तक आपको किसी को देखना नहीं। सिर्फ़ अपने परीक्षा में आपका, वहाँ आपके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम में कोई नहीं होता। वहाँ पर कौन होता है? सिर्फ़ आप होते हैं, और आपके अलावा वहाँ पर कोई नहीं होता। कौन होता है? सिर्फ़ आप होते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ अपने ऊपर ही निर्भर रहना है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक ने आपका जो भी अगर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, और उस डाउट के मैं क्लियर कर दूँगा। कोई डाउट आपका हो, किसी सब्जेक्ट पर महा मैराथन क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूँ। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर करा देता हूँ, सिर्फ़ एक ही वीडियो में 1.5 से 2 घंटे की क्लास में, चाहे आपका बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी कोई भी प्रश्न हो।
तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।